पानीपत के समालखा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नगरपालिका को अपग्रेड कर नगर परिषद का दर्जा दिया गया। वहीं समालखा के 50 बेड की सीएचसी को अपग्रेड कर 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल से सब डिविजनल ऑफिस तक के सीधे रास्ते का निर्माण कराया जाएगा। वहीं सौंदर्यीकरण बापौली गांव में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सब्जी मंडी बनकर तैयार होगी। बापौली गांव में पंचायत की जमीन मुहैया कराने पर बस स्टैंड को मंजूरी मिली। मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए 8.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की, जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भिवानी में देर रात तक अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा में कमल का फूल खिलेगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी। किसी भी कार्यकर्ता की अनदेखी पार्टी में नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने यह कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार में 2024 में डबल इंजन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग बनाया है और ओबीसी को अधिकार देने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा झूठे वादे किए हैं। अब कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा। चेहरे को पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं जो उनका उत्साह, जो जोश और जो आशीर्वाद मिल रहा है। 2024 के अंदर हरियाणा 10 की 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा और हरियाणा में मजबूती से बड़े मैंडेट के साथ डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बनेगी। ये लोगों ने उनके चेहरे से, उनके आशीर्वाद से ये मैं कह सकता हूं। एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा के 550 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट न होने पर सरकार को शर्मनाक करार दिया गया। 5 लाख रुपए के जुर्माने के बाद अब प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस तलक टिप्पणी के बाद सरकार के खिलाफ जुबानी हमला बोलते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने इसे दोनों ही सरकारों के लिए शर्मनाक बताया। सरकार के लिए और बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। जिस सरकार ने सबसे पहले नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उनके राज में 9 वर्ष हो गए। आज 550 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं लड़कियों के जिनके अंदर आज भी शौचालय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का नारा था घर घर शौचालय। यहाँ स्कूलों में शौचालय नहीं है, घर घर शौचालय की बात करते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। शिक्षा मंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को भी इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। करसोला गांव में बनियावाला तालाब बनाया गया है, जिस पर 60 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया गया। इस मौके पर जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा ने शिरकत की और तालाब का उद्घाटन किया।
इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्या को विधायक के सामने रखा और जल्द निस्तारण की मांग की है। विधायक ने ये भरोसा दिलाया कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। साथ ही पत्रकार वार्ता कर ये कहा कि जो गांव के विकास के लिए 25 लाख रुपए की राशि दी गई है वो बड़े गांव के विकास के लिए काफी नहीं है। इसकी आवाज आने वाले सेशन में उठाई जाएगी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें सरपंचों की पावर बढ़ाई जाए और जो टेंडर प्रक्रिया के काम हैं वो तेजी से किए जाए, जिससे कि जल्दी टेंडर लगाकर विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। इस पे बनने वाला तालाब पर 16 गाँव में 60 लाख रुपया लागत से 16 गाँव का बनने वाला तालाब इसका सारा सुदृढ़ीकरण किया है। और चीफ साहब भी आए, जो सारा अधिकारी है, 2-3 मांग और रखी गई हैं। जो तालाब है गाँव में बॉन्ड है उनके 2 घाट बनाने हैं और उनमें सभी के सौंदर्यीकरण करने। और भी गाँव वाले जो समस्या बताई पीने पानी की है उसको पूरा करवाना काम करें। 10 महीने इलेक्शन के बचे हुए हैं। मेरा तो इरादा यही है, मल्ले बढ़ने जब प्रचार में थे नहीं भाई वोट मांग के ले आकर भाई हल्के विकास करेंगे, हल्के वो को समखा रखे, हल्के को उस बदल के दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि बत्तान और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी शाहबाद के तीनों मंडल अध्यक्षों की बैठक लेने पहुंचे। इस बैठक में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी होने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा कर रणनीति बनाई गई। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने बताया कि 17 दिसंबर को शाहबाद का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। उसके पहले 30 नवंबर से देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत जनसंवाद यात्रा पूरे देश में शुरू करने की बात कही। के निर्देश पर हमारे शाहबाद विधानसभा के तीनों मंडलों की बैठक हुई, जिसमें प्रमुख कार्यकर्ता, जिसमें हमारे पूर्व चेयरमैन बहन बेबी करतार कौर जी, कर्णाचुर जी, तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के कोषाध्यक्ष सभी यहां पर उपस्थित हैं। और ये बैठ के निर्णय किया गया कि हम 17 तारीख को एक तो शाहबाद का पन्ना प्रमुख सम्मेलन बाद दोपहर 2 बजे हम करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा। और उसके पहले 30 नवंबर से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत जन संवाद यात्रा पूरे देश में शुरुआत करने की बात की है। तो 30 नवंबर को दोपहर से पहले कलसाना और दोपहर के बाद अजरावर गांव के अंदर ये जनसंवाद विकसित भारत यात्रा पहुंचेगी। विकसित भारत यात्रा के नाम से एक पूरे देश में एक रथ हैं जो सरकार की योजनाओं को लेके वो पूरे देश में निकलेंगे। उसके निमित्त एक कल 24 तारीख को एक प्रदेश की बैठक हुई। उसी के निमित्त आज माननीय कृष्ण बेदी जी के नेतृत्व में एक शाहबाद विधानसभा की प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें जो हर गांव में ये रथ जाएगा और लगभग पूरे हरियाणा के हर गांव में ये रथ होके निकलेगा, जिसमें सरकार की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं होंगी और उसके साथ साथ प्रदेश की योजनाएं होंगी। और जहां जिस विधानसभा में जो काम हुए उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। और नूह विधानसभा में गांव बीबीपुर के गांव के सरपंच खलील अहमद सहित ग्रामवासियों की तरफ से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक के सम्मान समारोह में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। गांव बीबीपुर में खलील सरपंच के परिवार में अचानक मौत होने की वजह से कार्यक्रम सादगीपूर्ण संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी जाकिर हुसैन ने 36 बिरादरी की पगड़ी बांधकर ग्रामवासियों से सम्मान दिया। जाकिर हुसैन ने बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर लाल सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बीजेपी सरकार में मेवात क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो उससे पहले नहीं हुआ। गांव के सभी साथियों ने इतना शानदार स्वागत किया है और एक हौसला बढ़ाया है और आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव की हमने जन अभियान की यहाँ से शुरुआत की है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
तो सर अभी आपने बहुत सी समस्या भी गांव की सुनी है, क्या गांव की जो सबसे इलाके की मेन समस्या आई है कि जो हमारा ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे का जो कट है, इसमें से ये एग्जिट और एंट्री नहीं है, इसमें से ये टोल टैक्स वाले नहीं देते। तो इसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के जो मेवात की हर समस्या को अपनी निजी समस्या मानते हैं, उनके संज्ञान में लाके और इस बात को हम हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से हम बात करेंगे। और जिस तरह हमने ड्राइविंग लाइसेंस 8वीं की जो शिक्षा की अनिवार्यता थी वो तो खत्म करवा ली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे उम्मीद है कि हम मुख्यमंत्री जी इसे भी मंजूर करवाएंगे और यहाँ पर ये समस्या सुलझेगी। पंजाब और हरियाणा के हजारों प्रदर्शनकारी किसान रविवार को अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के तहत दोनों राज्यों के संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। वहीं हरियाणा के जींद से किसानों का आजाद पालवा कूच शुरू हो गया है। पूरी तैयारियों के साथ जींद के उचाना से किसान निकल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पूरी तरह से तैयारी के साथ किसान अपनी मांगों को लेकर रवाना हुए। फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, लखीमपुर खीरी के दोषियों पर कार्रवाई, बिजली बिल वापसी, किसानों के कर्जे माफ, खराब फसलों का मुआवजा राशि जारी करने आदि की कई मांगों को लेकर किसान कूच कर रहे हैं। उचाना से हमारा राजधानी घेराव करने का चंडीगढ़ का कुछ प्रोग्राम है और उचाना धरना स्थल से बड़ी भारी संख्या में हमने आज चंडीगढ़ कूच किया है। तो ये 3 दिन का महापड़ाव है। सरकार से हमारी मांग है कि हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अनुसार एमएसपी पर कानून बनाने का सरकार काम करे। लखीमपुर खीरी के अंदर जो दोषी है उनको सजा देने का काम करे। किसान मजदूर के कर्जे माफ करने का काम करे। बिजली बिल वापस ले और जो मुआवजा राशि बकाया है वो सरकार देने का काम करे।